आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये नंबर का सिस्टम का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ और किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं रियल नंबर। क्लास 10th में पढ़े थे हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर क्या था? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो इस सिस्टम को, ये जो नंबर सिस्टम था, सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम आया, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वहाँ से फिर रियल नंबर। और फिर उसी सिस्टम को जब आगे बढ़ाया गया तो फिर हमारे पास क्या आया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आया। ये थोड़ा सा इसका एक चैन हम लोग देख लेते हैं, ये किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले आपका क्या था? यहाँ पर नेचुरल नंबर था, उसके बाद होल नंबर, यहां से हम लोग आगे बढ़े तो इंटीजर, और फिर यहां से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो फिर हमारे पास क्या आ गया? रियल नंबर। और फिर इस रियल नंबर सिस्टम से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर वहां पर हम कहाँ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पर। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, ये ध्यान में रखना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज द लार्जेस्ट नंबर। जितना भी नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लीजिए, इरेशनल नंबर, सारा का सारा नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही ये सारा का सारा नंबर सिस्टम आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, तो जितना सारा नंबर है, यू कैन से जितना सारा नंबर है, सारा का सारा नंबर क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक हम क्लास 10th में स्टडी किए थे, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स आर कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। लेकिन अब वहाँ से हम अब आगे टॉपिक देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या ऐसा कंडीशंस आया, क्या क्वेश्चंस आया, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ गई। एक इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, और इसका ये वैल्यू क्या आ गया? इट मीन्स ये हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए रियल नंबर सिस्टम में। तो रूट 4 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, और ये रियल नंबर सिस्टम के में आता है। अब इसी तरह का एक और इक्वेशन हम लेते हैं। यदि इसी सवाल को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दें, एंड नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, स्क्वायर हटाइए तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात आपको समझना कि रूट से कोई भी नंबर या टर्म फिर कैसे बच के निकलता है वहां से, रूट से। तो उस नंबर को यदि हम किसी का स्क्वायर लिख पाते हैं तो फिर हम रूट से बाहर निकालते हैं। जैसे रूट 4 को आप 2 क्यों लिखे? रूट 4 को आप 2 क्यों लिखे? बिकॉज 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ऑफ 2, कि 4 को आप 2 का होल स्क्वायर लिख पाए, और तो फिर ये आंसर कितना हो गया आपको? 2। रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 इसलिए हुआ क्योंकि 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख पाए, तो ये हो गया 3। लेकिन यहाँ पर -4, रूट में -4 है, और कोई भी वैसा रियल नंबर नहीं है हमारे पास जिसका स्क्वायर -4 होता है। कोई भी वैसा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि ये किसी भी रूट में जो निगेटिव रियल नंबर रहे उसको क्या करना, उसको कैसे सॉल्व करना है। रूट अंडर -4, रूट अंडर -9, रूट अंडर -10, इस तरह की प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले। तो ये जो निगेटिव रियल नंबर वाली बात आई रूट के अंडर में, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को यहाँ से हम इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये सॉल्यूशन हमारे स्विस मैथमेटिशियन
ये हमारे स्विस मैथमेटिशियन है, इन्होंने इस सॉल्यूशन को किया और इन्हीं के द्वारा ये इमेजिनरी नंबर आई इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। डिटेल्स में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया है इन्होंने। इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू 4, -1 × 4 लिख सकते हैं। और इसको अब आप लिख सकते हैं -1 × 4। और यही जो रूट अंडर -1 है, इसी का नाम आयोटा दे दिया गया। आई बराबर रूट अंडर -1, आई बराबर क्या हो गया, रूट अंडर -1। तो कहीं ना कहीं ये इनके द्वारा किया गया यूलर, इसको आप आइलर बोल सकते हैं। ये आई हो गया और ये आपका √4 का वैल्यू 2 हो गया। तो प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया, +-2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से हम शुरुआत होता है कि ये आई इज द बेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई इज द यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, ए नंबर of the form of a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो कि a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आर। जहाँ ए बी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो। और आई तो आप कुछ देर पहले में इंट्रोड्यूस किया आपको कि आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर -1। कहीं ना कहीं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी एक टर्म पर मूव करेगा, डिपेंड करेगा, आई इक्वल टू रूट अंडर -1। तो डेफिनेशन, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर हो और आई बराबर रूट अंडर -1। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखना है नोट में। पहला, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम। Complex number is the largest number system। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी होल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है, सारा का सारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आता है। और दूसरा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। दैट इज आप ये समझ सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन था, जेड इक्वल टू ए प्लस, ये हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नंबर को आज तक हम डिनोट नहीं करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर होगा हम उसको a प्लस आई बी से डिनोट करें। इसे देखिए, z बराबर 3 + 4i, z बराबर 6 + i, z बराबर -5i। ये सारा क्या हो, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म होगा यहाँ पर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी इज एनी
कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट रियल नंबर के साथ जो एसोसिएट है, तो यहाँ पर ये वाला जो टुकड़ा है ए, ये आपका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। और चूंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है इसलिए बी आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी, ये ध्यान में रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टुकड़ा हुआ, दो पार्ट हुआ, ये एक ए हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, डी। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं REZ से, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं IMZ। REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, और IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इससे एक एग्जाम्पल ले लीजिए हम, Z इक्वल टू 3 + 4i, तो यहाँ पर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, 3। ये वाला टुकड़ा रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, ये 4। किसी भी रियल पार्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टुकड़ा हुआ, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। यहीं पर दो वर्ड आता है आपका, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। देखते हैं इसको, ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल, ये देखिए प्योरली रियल का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वाला इमेजिनरी वाला टुकड़ा नहीं हुआ। इसे हम लिख रहे हैं Z इक्वल टू 3 + 4i। यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला टुकड़ा नहीं, इट मीन्स Z इक्वल टू केवल और केवल 3 हो, तो देख रहे हैं आप ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, प्योरली रियल कहलाएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब कहलाएगा, इफ क्या हो वहां पर, इमेजिनरी पार्ट क्या हो वहां पर नहीं हो, मतलब 0। हम उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे। और दूसरा टुकड़ा इसमें प्योरली इमेजिनरी किसको बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। यदि उसमें क्या हो, हम जैसे लिख रहे हैं 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब ये टुकड़ा नहीं है। इट मीन्स केवल और केवल इस फॉर्मेट का है। इट मीन्स उस कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, इफ REZ बराबर 0, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो, 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो ये प्योरली रियल और ये क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी। रियल पार्ट के लिए क्या, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, उसमें केवल और केवल रियल वाला टुकड़ा हो, ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट प्योरली इमेजिनरी में ये वाला टुकड़ा नहीं हो, केवल और केवल ये। तो केवल ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था। कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ A + IB। इसमें दो पार्ट हुआ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। नीचे वाला रुक जाएगा, नीचे